गर्मी लगता जो कि उनका शरीर काला रहता। गर्मी का दिन था। अरे हाथी के पुत्र पुत्री और पत्नियां भी थी। बहुत लंबा चौड़ा परिवार था। अरे हाथी एक दिन अपने परिवार को लेकर के उस सरोवर में स्नान करने गया। अरे हाथी इतना बलवान था कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर। उसके बावजूद शेर लोग भी पूछ उठा करके हाथी को नमस्कार करते, ऐसा उसका बल था। और चलता था तो पूरा जंगल हिलता था। 10,000 हाथियों, हजारों हाथियों का उसके शरीर में बल था। राजा था वो। त्रिकुट पर्वत, तो त्रिकुट पर्वत कैसा पर्वत एक ही है, लेकिन उसका शिखर 3 है। एक सोने से बना है, एक चांदी से बना है, एक तांबा से बना है, इसीलिए उसका नाम त्रिकुट पर्वत। तो जाने लगा और सरोवर में स्नान करने लगा। अब हाथियों का स्वभाव होता है कि वो जहां पानी देखेंगे उसके बाद सूंड में भर करके एक दूसरे में फेंकना, जल क्रीड़ा वो लोग करना प्रारंभ कर देते हैं। जल क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे एक ग्राह ने आकर के उस गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया और गजेंद्र सोचने लगा कि वो जान नहीं रहा होगा, छोटा मोटा जीव होगा और जान नहीं रहा होगा किसको मैंने इसके पैर को पकड़ा है। वो जानेगा कि राजा के पैर को मैंने पकड़ा है तो खुद छोड़ करके भाग जाएगा। अब कहने लगा और ध्यान नहीं दिया। और जब धीरे धीरे गजेंद्र को खींचना प्रारंभ किया, वो ग्राह रक्त निकलने लगा। तब तो अपने पैर को छटकारने लगा, इधर उधर छोड़ाने लगा। कहां से छोड़ने वाला, क्योंकि जल का जो जीव है उसका जल में ज्यादा बल होता है, और जो थल का जीव है उसका थल में ज्यादा बल। तो ये हाथी है वो थल का जीव है और मगर जो है वो जल का जीव। तो जल में मगर का ताकत जाता है। अब हाथी धीरे धीरे उसके नेत्रों में आंसू आने लगे, रोने लगा और जान गया कि किसी भयानक ग्राह ने मेरे पांव को पकड़ लिया है। और उसके पत्नियों ने सोड़ में सोड़ लगा करके उसे निकालने का प्रयास किया। 2 दिन 3 दिन देखे, नहीं निकल पाया। बच्चों ने भी प्रयास किया और सब धीरे धीरे उस गजेंद्र को छोड़ करके जाने लगे। गजेंद्र डूबने लगा और कहने लगा, रोने लगा कि अरे बेटा मैं इतना घमंड से चलता था क्योंकि मेरा इतना बड़ा परिवार है, अब आज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। अपने पुत्रों को कहने लगा कि कम से कम मेरे पुत्र तो जा रहे हैं, तो अपनी पत्नियों को कहने लगा कि तुम तो मेरे 7 जन्म का साथ निभाने के लिए शादी करके आए हो, तुम मेरा साथ दो। तो वो लोग भी कहने लगे कि हम कितना दिन से भूखे प्यासे रह करके आपको बचाएंगे, क्योंकि हम तो जान रहे हैं अब आपको ग्राह ने पकड़ लिया है और आप बचने वाले नहीं। तब तो गजेंद्र रोने लगा कि जिस परिवार के लिए मैंने जीवन भर सब कुछ किया, अपने से बढ़ करके इनको माना, और वही मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो गजेंद्र बहुत पश्चाताप करने लगा, रोने लगा। और गजेंद्र कोई और नहीं, हम ही हैं। जीवन भर हम लगे रहते हैं जीवन में अपना परिवार को भरण पोषण पालन करने में, लेकिन अंत में वही परिवार मरने के बाद छोड़ करके चला जाता है। और यदि कोई समस्या में फंस जाओ, अगर जीते जी भी ना, तो समस्या में कोई काम नहीं आता। अब आ गया उसको भगवान के रूप में पूजना चाहिए। कई लोग समस्या में अगर काम भी आ गए तो बोल देते हैं समय पड़ने पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब वो भगवान का रूप होता है। जो बोल देता है उसे भगवान का रूप नहीं माना। तो गजेंद्र सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, और रोने लगा।
सुख में आन सबही मिले, बैठत रहे चौदिस घेर। विपत्ति पड़े सब संग छाड़त, को न आवत ने। कहते हैं कि सुख में तो सबके सब साथ में आपको घेर करके बैठेंगे, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। दुख में जो आ गया वही सच्चा साथी होता। तब तो गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगा। अब स्तुति करते करते और रोते रोते, अब उसे तो कुछ आता नहीं था भाई, क्या किया, एक कमल के फूल को, उसी सरोवर के कमल के फूल को तोड़ा और तोड़ करके अपने सूंड भर, मात्र उसका सूंड भर बच गया था और बाकी शरीर उसका जल के अंदर जाने लगा था। और भगवान का वो स्तुति करने लगा, कहने लगा, भगवान जिसने मुझे जन्म दिया है वही मेरी रक्षा करे। और उसने कहना प्रारंभ किया, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, क्योंकि बांके बिहारी